भारतीय डाक विभाग ने जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवा की यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं, ऑनलाइन वैकेंसीज निकाली गई है और इस वैकेंसीज के ऑनलाइन फॉर्म बनना स्टार्ट हो चुके हैं। और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि इसकी लास्ट डेट क्या है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, इसकी फीस क्या है, ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार से भरा जाता है, किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा। इन सारी बातों की चर्चा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवक से संबंधित इस भर्ती से संबंधित आगे आने वाले जो भी अपडेट है वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो ये भारतीय डाक विभाग का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन के अंदर यहाँ पर ग्रामीण डाक सेवा यानी जिसे हम लोग जीडीएस कहते हैं, इसकी पूरी जानकारी दी गई है। इस पूरी जानकारी, ये जो नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन की जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसकी जो ऑनलाइन फॉर्म है वो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 27 जनवरी से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो 16 फरवरी यहाँ पर रखी गई है। और यदि आप लोगों ने फॉर्म भरते समय कोई गलती हो जाती है तो यहाँ पर 17 तारीख से 19 तारीख के बीच में यानी 3 दिन के समय में आप लोगों को ऑनलाइन करेक्शन का भी आप लोगों को यहाँ पर टाइम मिलेगा। दूसरी बात यहाँ पर आपके सैलरी की है। देखिए, सैलरी में 2 कैटेगरी दिए गए हैं। एक यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर की जो सैलरी रहने वाली है वो 12,000 से शुरू होगी। इसके स्लैब पे ये टैप है और 29,300 इसकी लास्ट सैलरी रहेगी। और इसके अलावा जो डाक सेवक है उनकी यहाँ पर 10,000 से 24,770 यहाँ पर इसकी जो सैलरी रहने वाली है। इसके बाद देखिए, नीचे हम लोग चलते हैं तो यहाँ पर ये जो जॉब है, इस जॉब के जैसे जो ब्रांच पोस्ट मास्टर है इसके क्या क्या काम है यहाँ पर दिया गया है। और इसके अलावा यहाँ पर यानी कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के क्या वर्क्स है, क्या आपको काम करना है, ये सारी जानकारी इसमें दी गई है। तो आप लोग डाक सेवक को कौन से काम करना है, ये सारी जानकारी इसमें दी गई है। तो यहाँ पर आप लोग इस नोटिफिकेशन को एक बार ज़रूर पढ़ लेना है। और ये जो नोटिफिकेशन है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं। मेन इंपॉर्टेंट बात आते हैं हम लोग क्वालिफिकेशन की। यदि हम लोग बात करते हैं सभी पोस्टों के लिए तो यहाँ पर देखिए, आप लोग जो एज लिमिट है 18 साल से मिनिमम होनी चाहिए, 40 साल अधिकतम रखी गई है। और जो SC ST OBC वुमेंस के लिए जो छूट मिलती है वो यहाँ पर नियम के अनुसार यहाँ पर 5 साल, 3 साल, 10 साल की यहाँ पर छूट मिलेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की यदि हम लोग बात करते हैं तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 10th पास होना चाहिए और इसके 10th के अंदर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट भी होना चाहिए और इंग्लिश सब्जेक्ट भी होने चाहिए, जो कि लगभग सभी बोर्डों में ये मैथमेटिक्स और इंग्लिश सब्जेक्ट होती हैं। यानी कि आप लोगों के पास में 10th पास होना ज़रूरी है। इसके अलावा आप लोगों को जहाँ पर आप लोग अप्लाई करेंगे आपको लोकल लैंग्वेज का जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा थोड़ी बहुत आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, साइकिल चलाने की नॉलेज होनी चाहिए और इक्विटेड मीन्स लिवहुडिंग की नॉलेज आप लोगों के पास में होनी चाहिए। इक्विटेड मीन्स लिवहुड यानी कि आजीविका के प्राप्त साधन आप लोगों के पास में होने चाहिए। अगली बात आती है कि आप लोगों को अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, इस पर जाकर आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। मैंने भी इस पर एक वीडियो बना रखी है कि किस तरह से आप लोग अपने घर बैठे कंप्यूटर या मोबाइल से आप लोग इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। अब मेन बात यह है कि आपका सिलेक्शन किस प्रकार से होगा। तो इसमें देखिए, आप स्पष्ट लिखा हुआ है किसी भी प्रकार का कोई भी एग्जाम नहीं होगा। आपको सिर्फ क्या होगा, जनरल मेरिट लिस्ट बनेगी। यानी कि जो कक्षा 10 में आप लोगों ने जो मार्क्स प्राप्त किए हैं उस मार्क्स प्राप्त की जो परसेंटेज है वो परसेंटेज यहाँ से निकाला जाएगा। और इसके बाद में इसकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी और यहाँ पर देखिए ग्रेड पॉइंट्स दिए गए हैं। इस जो ग्रेड पॉइंट्स है इसके हिसाब से आप लोगों को मेरिट लिस्ट बनेगी और मेरिट लिस्ट में पोस्टों की संख्या है उसके हिसाब से यहाँ पर आप लोगों का सिलेक्शन होगा। तो इसी में किसी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं होने वाला है, सिर्फ इसमें परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पर मेरिट लिस्ट बनेगी और मेरिट लिस्ट के हिसाब से आप लोगों का इसमें सिलेक्शन होगा। यदि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है तो आप लोगों को यहाँ पर जो किसका सिलेक्शन हुआ किसका सिलेक्शन नहीं हुआ, यानी कि जो मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पर जीडीएस की जो ऑनलाइन पोर्टल है उस ऑनलाइन पोर्टल पर आप जाकर उसको देख सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हुआ है या सिलेक्शन नहीं हुआ है। अब देखिए, यहाँ पर कुछ अंडरटेकिंग्स दी गई है। ये अंडरटेकिंग जब आपको जमा कराना होगा, जब आपका सिलेक्शन हो जाता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ये जो फॉर्मेट दिए गई, इस फॉर्मेट को आप लोग प्रिंट आउट निकलवा कर इसको भरकर डॉक्यूमेंट जब वेरिफिकेशन होगा तो आपको बुलाया जाएगा, तब आप लोगों को उसको डॉक्यूमेंट के साथ में आपको जमा कराना होगा। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है इस इंस्ट्रक्शन को आप लोग अपने पास में सेव करके रख लीजिएगा। अब देखिए, उसके बाद में रजिस्ट्रेशन मैंने बता दिया है किस प्रकार से आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। मैं भी आप लोगों को इस पर एक वीडियो बना रखी है, मेरे चैनल पर जाकर आप उसको देख सकते हैं। फीस की बात करते हैं, फीस यहाँ पर बिल्कुल मामूली सी है, 100 रुपये यहाँ पर इसकी फीस रखी गई है। इसके अलावा जो फीस है वो यहाँ पर महिलाओं के लिए यानी फीमेल्स के अंदर और SC ST और PW जो कैंडिडेट है इनके लिए यहाँ पर फीस नहीं लगेगी, उनके लिए फ्री है। बाकी के जो कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पर 100 रुपये फीस लगेगी। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करनी होगी, जिसकी साइज़ की 50 KB होनी चाहिए और सिग्नेचर की जो साइज़ है वो 20 KB से कम होनी चाहिए। देखिए, लास्ट में जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो ये जो डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, ओरिजिनल मार्कशीट आपको साथ में लेके जानी है, कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है, PW यदि आप लोग कैंडिडेट है तो उसको सर्टिफिकेट लेके जाना है, ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट
और डेट ऑफ बर्थ के लिए 10वीं की मार्कशीट हो गई, या फिर आप लोगों के पास में जो जन्म प्रमाण पत्र, वो जन्म प्रमाण पत्र लेके जाना है, और मेडिकल सर्टिफिकेट आप लोगों के पास में होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी जो मेन बात रहती है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी है। और यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि पोस्ट ऑफिस की इस भर्ती से संबंधित आगे आने वाले जो भी अपडेट है वो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू।